मित्रों, मेरे चैनल 2.5 अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले रविवार को मेरा वीडियो नहीं आ सका, इसका मुझे दुख है। मित्रों, जो अध्याय चल रहा था कुसबत कुवंग, यह अध्याय सदगुरु कबीर साहब का दुर्वचन, बुरा बोलने वाले पर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे कटवाणु की चोट कैसी लगती है, कटवचन के सहने की क्षमता संत में कैसी होती है। जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान जागृत हो जाता है, वही कटवचन को बड़े आसानी से सह लेता है, समझ लेता है और उसके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। मित्रों, इस अध्याय में ये कबीर ग्रंथावली का 36वां अध्याय है, कुसबत कुवंग। इसमें कुल मात्र जो है 4 साखी ही थी, जिसमें पिछले वीडियो में 2 साखी के अर्थ हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं। आज उसी क्रम को बढ़ाते हुए इस अध्याय की, इस वीडियो की पहली साखी जो इस प्रकार है। शीतलता तब जानिए समित रहे समाई, पझाड़े निष्पक्ष रहे शब्द न दुखा जाई। मित्रों, सदगुरु कबीर परमात्मा जी कहते हैं कि जब मनुष्य में समानता का भाव आ जाता है, हर दुख सुख में वह समान रहना शुरू कर देता है, तब उसे वास्तविक शीतलता आती है। जब वह एक पक्ष को छोड़कर निष्पक्ष हो जाता है, तब उसे बुरे शब्द, कटु वचन परेशान नहीं करते, क्योंकि कटु वचन, मीठे वचन, सुंदर वचन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह निष्पक्ष हो जाता है, किसी पक्ष में वो समावित नहीं हो पाता। मित्रों, इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जब मनुष्य समता भाव में पूर्ण हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो उसे एक अच्छी वास्तविक शीतलता प्राप्त होती है। जब वह पक्ष छोड़कर निष्पक्ष हो जाता है, तब उसे कोई बुरे शब्द का प्रभाव नहीं पड़ता। मित्रों, यह वीडियो की अंतिम साखी जो इस प्रकार है। कबीर शीतलता भई पाया ब्रह्म ज्ञान, जिह बैसंद जग जानिया सो मेरे उदिक समान। मित्र, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि समस्त शीतलता आने के बाद जब भक्त के अंदर पूरी शीतलता प्राप्त हो जाती है, आ जाती है, तुझे ब्रह्म का ज्ञान मिल जाता है। फिर तो इस संसार की माया की आग उसे एक ठंडे जल की भांति प्रतीक होती है। वह संसार की माया से विमुख हो जाता है और वह माया की आग जो है उस भक्त को, उस संत को एक जल के समान शीतल लगती है,
ठंडी लगती है। मित्रों, इसका तात्पर्य सरल अर्थों में हम समझ लेते हैं कि संत हो, भक्त हो या जीव हो, कोई भी जीव हो, जब वह समस्त शीतलता मतलब शरीर से शीतल हो जाता है, उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती, उसका मन शांत रहता है, ऐसा होने पर ही उसे समझ लीजिए कि उसे ब्रह्म ज्ञान मिल गया है। फिर तो उस जीव को जिसे ब्रह्म ज्ञान मिल गया है, वह जिसे सांसारिक माया की याग में, विषय वासनाओं के खेल में, इस दुनिया के माया के चक्कर में वह बहुत ही दूर निकल जाता है। बहुत ही दूर निकल जाने के कारण वह सांसारिक माया की आग में जो संसार जल रहा है, उसमें उसे वह जल, वह आग, वह माया एक ठंडे जल के समान हो जाती है, क्योंकि उसे जो है पूरी तरह से शीतलता को ग्रहण कर लिया है और उसे यह शीतलता जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तभी उसे ये शीतलता प्राप्त होती है। मित्रों, इस वीडियो का यह जो है आखिरी साखी थी और इस अध्याय की भी ये आखिरी साखी थी। अध्याय में कुल मात्र 4 साखी थी। आज वह अध्याय कुशवद कोवंग पूर्ण हो रहा है। आने वाली अगली साखी शबद कोवंग, यह जो है कबीर ग्रंथावली का 37वां अध्याय है। यह मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। इसमें भी कोई ज़्यादा साखी नहीं है, 6-7 साखी इस भी अध्याय में है। इसे जो है 2 वीडियो के माध्यम से हम पूरा कर लेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मित्रों दिल से धन्यवाद।